हमने पढ़ा कि साझेदारी अनुबंध के द्वारा होती है, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। तो साझेदारों के बीच में एक समझौता होना चाहिए। अब समझौते के लिए साझेदारी संलेख, जिसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, समझौता होना चाहिए। तो अब साझेदारी संलेख क्या है, उसमें क्या चीज़ें रहती हैं, ये हमको देखना है। सबसे पहले देखिए, साझेदारी संलेख वह प्रपत्र है जो साझेदारी के उद्देश्यों को घोषित करता है, साझेदारी की सीमाएं निर्धारित करता है, साझेदारों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और साझेदारी को सफलता के पद पर अग्रसर करता है। ऐसा कहना है प्रोफेसर वीपी सिंह का। तब साझेदारी संलेख साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। साझेदारी व्यापार शुरू करते समय तो साझेदारों के बीच में काफ़ी संबंध अच्छे होते हैं, है ना, और ऐसा लगता है कि इनके बीच में फ्यूचर में कभी कुछ डिस्प्यूट, कोई मतभेद होने वाला ही नहीं है। लेकिन ऐसा व्यवहारिक जीवन में कम ही होता है। तो साझेदारों के बीच में एक समय के बाद मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं, तो जिससे व्यापार प्रभावित होता है, साझेदारी प्रभावित होती है। भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए साझेदारी संलेख का निर्माण किया जाता है। अतः भविष्य में होने वाले मतभेदों को समाप्त करने के लिए पूर्व में ही कुछ शर्तों और नियमों को बना लिया जाता है। इन शर्तों को ही साझेदारी संलेख, अनुबंध या साझेदारी ठहराव कहा जाता है। साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच में किया गया एक समझौता है जिसमें साझेदारी फर्म से संबंधित समस्त नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, पर लिखित संलेख के लाभों को देखते हुए इसे लिखित में ही बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर किसी तरह का कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो साझेदारी संलेख के नियमों को देखकर उन मतभेदों को दूर किया जा सकता है। अब साझेदारी संलेख पर उचित टिकट लगा देना चाहिए और इसके ऊपर जितने भी साझेदार हैं उन सबके हस्ताक्षर, उनके साइन होना चाहिए। इस प्रलेख को साझेदारी अंतर्नियम भी कहा जाता है। अधिनियम के तहत साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, पर संलेख के लाभों को देखते हुए इसको बनाया जाना चाहिए। साझेदारी संलेख क्या है, ये हमने पढ़ा। अब साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें क्या हैं, क्या होता है साझेदारी संलेख में, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले फर्म का नाम एवं पता। साझेदारी संलेख में फर्म का नाम और पता लिखा जाता है। साझेदारी फर्म का क्या नाम रहेगा, फर्म स्वतंत्र है कुछ भी नाम रखने के लिए, लेकिन उसे ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जो पहले से ही विद्यमान किसी संस्था का हो या किसी से उसके नाम से राज्य सरकार या केंद्र सरकार की होने का भय हो। तो नाम वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद है साझेदारों के नाम और पते। साझेदारी संलेख में फर्म के समस्त साझेदारों के पूरे नाम, पते लिखे जाते हैं। साझेदारी की अवधि। अब साझेदारी फर्म को कितने टाइम के लिए बनाया गया है ये उसमें लिख दिया जाता है। यह एक किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया है कि वो कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद साझेदारी समाप्त हो जाएगी, है ना। तो फर्म को कितने समय के लिए बनाया गया है या किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ये उसमें लिख दिया जाता है। व्यवसाय का क्षेत्र। अब साझेदारी फर्म का व्यवसाय क्या रहेगा, कौन सा क्षेत्र रहेगा, स्थानीय क्षेत्र रहेगा, स्थानीय लोकल बिजनेस करेगी वो, या प्रांतीय स्तर पर करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर करेगी, या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर करेगी, ये भी उसमें लिख दिया जाता है। लाभ विभाजन का अनुपात। साझेदारों के बीच में फर्म का जो लाभ होता है, फर्म के द्वारा जो कमाया गया लाभ होता है, उसका बंटवारा साझेदारों के बीच में किस प्रकार किया जाएगा, क्या पूंजी के अनुपात में किया जाएगा या उनको बराबर बांटा जाएगा, ये सब साझेदारी संलेख में स्पष्ट कर दिया जाता है। साझेदार के आहरण। अब जब साझेदारों को अपने स्वयं के निजी कार्यों के लिए अगर रुपए की आवश्यकता है तो वो कब कितनी राशि
फर्म से निकाल सकते हैं, ये भी इसमें लिख दिया जाता है। साझेदार द्वारा फर्म को ऋण, आवश्यकता होने पर क्या फर्म साझेदारों से ऋण प्राप्त कर सकेगी, और यदि साझेदारों से ऋण लिया जाता है तो उस ऋण पर ब्याज क्या होगा, और उसका पुनर्भुगतान मतलब उसको वापस किस तरीके से फर्म के द्वारा किया जाएगा, इन सभी बातों को भी साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। साझेदारों को वेतन एवं कमीशन, अगर कोई साझेदार फर्म में अतिरिक्त कार्य करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो क्या उसके लिए उसको कोई वेतन दिया जाएगा या कोई कमीशन दिया जाएगा, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। और अगर उसको वेतन दिया जाना है उसके अतिरिक्त कार्य का, तो कितना दिया जाना है ये भी उसमें लिख दिया जाता है। इसके बाद इन नए साझेदार को प्रवेश, अब आवश्यकता होने पर क्या फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो उसके संबंध में क्या नियम होंगे, ये इसमें लिख दिया जाता है। मध्यस्थ वाक्य, मध्यस्थ वाक्य, अगर मान लीजिए कि साझेदारों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो क्या फर्म मध्यस्थ की नियुक्ति करेगी। मध्यस्थ मतलब जो उनके बीच के विवाद को सुलझा सके। मध्यस्थ के क्या अधिकार होंगे, और मध्यस्थ द्वारा लिए गए निर्णय साझेदारों पर कहाँ तक लागू होंगे, इन सभी बातों को साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार, अब साझेदारों के क्या अधिकार रहेंगे, किन किन चीज़ों का उनको अधिकार है, और उनके क्या कर्तव्य रहेंगे फर्म के प्रति, ये भी स्पष्ट रूप से साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। इसके बाद साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी क्या रहेगी, कौन साझेदार फर्म में कितनी पूंजी लगाएगा और उसके ऊपर कितना ब्याज दिया जाएगा, और अगर ब्याज दिया जाएगा तो उसकी क्या दर होगी, क्या रेट होगा उसका, इस सभी चीज़ों का उल्लेख साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है। साझेदार द्वारा ऋण लेना, जिस तरह से फर्म साझेदार से ऋण ले सकती है उसी तरह से साझेदार भी फर्म से ऋण ले सकता है। तो साझेदार फर्म से किन दशाओं में ऋण ले सकता है, और कितनी राशि का ऋण ले सकता है, और उसके ऊपर उसको कितना ब्याज देना होगा, इन सभी बातों का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। साझेदार का अवकाश ग्रहण, अगर किसी साझेदार को अवकाश ग्रहण करना है मतलब रिटायरमेंट लेना है फर्म से, तो वो किन दशाओं में फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, उसकी विधि क्या होगी, ये भी साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। साझेदारी का विघटन, साझेदारी का विघटन का मतलब होता है साझेदारी का समापन, किन दशाओं में फर्म का विघटन हो जाएगा, किन दशाओं में फर्म को समाप्त किया जा सकता है, ये सभी बातें साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिख दी जाती हैं। अंकेक्षण, फर्म के हिसाब किताब को अंकेक्षण की कौन सी विधि होगी, अंकेक्षण मतलब उसको ऑडिट करना, उसको चेक करना, किस विधि से उसको चेक किया जाएगा, किस तरीके से फर्म के खाते रखे जाएंगे, ये सारी चीज़ें साझेदारी संलेख में लिख दी जाती है। नियमों का उल्लंघन, अगर कोई साझेदार फर्म के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या कार्यवाही की जाएगी, ये भी स्पष्ट साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। ख्याति का मूल्यांकन, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर, मृत्यु पर या निवृत्ति पर फर्म की जो विद्यमान ख्याति है उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, उसकी विधि क्या होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है। धनादेश पर हस्ताक्षर, धनादेश का मतलब होता है चेक, चेक पर हस्ताक्षर कौन करेगा, किस साझेदार के द्वारा चेक पर साइन किए जाएंगे, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है। गार्नर बनाम मर्रे, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो खातों की समाप्ति गार्नर बनाम मरे के निर्णय के आधार पर की जाएगी या नहीं, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। तो ये थी साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें जिनका उल्लेख साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है ताकि भविष्य में साझेदारों के बीच में कोई विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है
तो साझेदारी संलेख को देखकर उस विवाद को दूर किया जा सकता है। ये थी साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें।